ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिंदास वाली पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चंस है बच्चे, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए ही है। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि मैं चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो कि पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करे। क्योंकि हम लोगों को चल रहा है कहाँ से, बॉटम से टॉप की तरफ, है ना। और जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग पावर होगा वो मजबूत होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के होता नहीं है। तो चलो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल से नहीं सुने हैं तो उससे जुड़ जाओ, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और आज अंत में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा, तो जरा आप लोग वेट कीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चे की, मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड के बीच में। अब ये लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड में मैच करना है और समझो इस बात को, क्वेश्चन पूछ रहा है पहला लिस्ट ये है और दूसरा लिस्ट बच्चे ये है ना। और देखो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमिट्स, यानी कि जो दो गैमिट्स होते हैं उसके अंदर, गैमिट क्या है, सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। जब ये दोनों प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे तो यानी कि जो फ्यूजन होगा, यानी कि जो संलयन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन के। और जरा देखेंगे बच्चे, देखो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमिट्स, तो क्या हो जाएगा, यानी कि दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो क्या होता है बच्चे, और उसका क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। और आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किन दो के कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ क्या, तो याद रखिएगा आप लोग, कमेंट्स में कीजिएगा। मगर हम यहाँ पे बता रहे हैं और सारे लोग जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखे, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूजन करते हैं, संलयित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है हमारे बच्चे कैरियोगैमी। क्या कहा जाएगा, कैरियोगैमी। आपको सेल चैप्टर में जो क्लास 11th वाले बच्चे वो भी जरा ध्यान से सुनेंगे। जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस के द्वारा डिवीजन होता है पहले न्यूक्लियस का। किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। उसमें आप देखिए उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है ना। और यहाँ पे कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए है, तो जब दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन होगा तो क्या होगा, कैरियोगैमी, यानी कि दूसरा का, यानी बी का क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। आप सब बताइए स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, अगर हैप्लॉइड वर्ड आ रहा है तो किससे बनेगा, बनता है बच्चे मियोसिस से। किससे बनेगा, मियोसिस से। देखो यहाँ पे सेल का कॉन्सेप्ट है और क्लास 12th का जो रिप्रोडक्शंस वाला चैप्टर होता है उससे दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मर्ज करके ये क्वेश्चंस को तैयार किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो गया 2, बी का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, बी का क्या हो जाएगा, बी का बच्चे क्या होगा, बी का हो जाएगा यहाँ पे, बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3, और सी का क्या हो जाएगा 1। चलो तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, डन। आगे बढ़े और आगे देखो यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। सिम्बायोटिक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, या फिर फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। चलो इसका आंसर ही डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइकेन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी संबंध कौन दिखाते हैं, फंगस और एल्गी। कैसे बताती हूँ, जरा धैर्य से रहना यहाँ पे। देखो जो फंगस होते हैं और जो एल्गी होते हैं दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं
जीवन यापन में। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस दो क्वेश्चंस का आंसर। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको नया क्वेश्चंस चाहिए या कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमको कमेंट्स में बताइएगा, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। चाहे तो पहले वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, सेकंड भी देखिएगा, थर्ड भी देखिएगा, ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। और जम के हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़े और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।